कर्क राशि पर टूटा ग्रहों का कहर, कर्क राशि का डरावना सच। प्रिय कर्क राशि वाले, आपको सावधान कर देना जरूरी है, क्योंकि आने वाले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं। इस अवधि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रहों की चाल कुछ इस तरह बदल रही है कि इनका असर आपकी राशि पर गहरा पड़ने वाला है। इन महीनों में ग्रह नक्षत्रों की चाल इतनी तीव्र और अप्रत्याशित होगी कि आपको हर कदम पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह समय आपके लिए मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में विशेष सतर्कता की मांग करेगा। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो ज्योतिषीय परिवर्तन जून से अगस्त के बीच घटित हो रहे हैं, वो आपके जीवन में बड़े मोड़ लेकर आएंगे। ऐसे मोड़ जो आपके भाग्य के नक्शे को ही नया आकार दे सकते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण ज्योतिषीय चेतावनी नहीं है, बल्कि ऐसी भविष्यवाणी है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। जी हाँ, आने वाले 3 महीने आपके लिए एक खतरनाक ज्योतिषीय तूफान लेकर आ रहे हैं। इन दिनों ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की स्थिति और शनि की जबरदस्त दृष्टि कर्क राशि पर सीधे असर डालने जा रही है। 29 मार्च 2025 से शनि का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अब 18 मई को राहु के कुंभ राशि में और केतु के सिंह राशि में प्रवेश करने से यह स्थिति और भी उग्र हो जाएगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आगे 14 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही जुलाई में शनि की वक्री चाल आपकी राशि के लिए गंभीर संकेत लेकर आएगी। लेकिन घबराइए मत मित्रों, क्योंकि जहां अंधकार होता है, वहीं उम्मीद की एक नई रोशनी भी जन्म लेती है। यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और हम इसमें आपको शुभ तिथियों के साथ बेहद सटीक जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी सच्चे राम भक्त हैं, वो पूरे मन से जय श्री राम और वीर बजरंगबली की जय का उद्गार अवश्य करें। और अगर आपको यह भविष्यवाणी पसंद आए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त के ये 3 महीने आपके जीवन में भावनाओं की एक नई लहर लेकर आएंगे। कभी मीठे अनुभवों की बारिश होगी, तो कभी परिस्थितियां आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार ये तीनों महीने कई मामलों में आपके पक्ष में रहने की प्रबल संभावना दिखा रहे हैं। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 18 मई से पूरे महीने तक केतु का आपकी राशि में वास रहेगा, जिससे आप भीतर से कुछ अलग महसूस करेंगे। आप खुद में सिमटे रहेंगे और आपकी बातों को लोग शायद पूरी तरह न समझ सकें। फिर भी आप किसी का अहित नहीं चाहेंगे। इन महीनों में आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी देखा जा सकता है, विशेष रूप से 7 जून को जब मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेगा। वहीं सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर आपके करियर में मजबूती देंगे और फिर एकादश भाव में पहुंचकर आमदनी में वृद्धि के संकेत देंगे। आपको जानकर यह जरूरी है कि आने वाले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त आर्थिक मामलों में हलचल बनाए रखेंगे। जहां एक ओर खर्चों का ग्राफ ऊपर जाएगा, वहीं दूसरी ओर आय में भी धीरे धीरे सुधार होता नजर आएगा। खास तौर पर महीने के दूसरे भाग में आपको आय के अच्छे स्रोत मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीने बेहद सकारात्मक साबित हो सकते हैं। गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा से प्रेमी युगलों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उलझनें जरूर आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि से रिश्ते टिके रहेंगे और समय के साथ मधुर भी बन सकते हैं। दूसरी महाभविष्यवाणी कर्क राशि के जातकों के लिए यह संकेत देती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह समय कार्य क्षेत्र के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, इन महीनों में करियर की दिशा और दशा बदलने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि माह की शुरुआत में दशम भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपके प्रोफेशनल जीवन में नई ऊंचाई देने वाला है। इस योग के प्रभाव से आपको नौकरी में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आपकी समझदारी और कार्यकुशलता लोगों को प्रभावित करेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी नींव को मजबूत बनाएगी। साथ ही 6 जून को बुध देव एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति का वास रहेगा। इसके अलावा 15 जून से सूर्य का एकादश भाव में आना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हैं। हालांकि जुलाई महीने में शनि देव, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कामकाज के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मित्रों, आपको यह जानना जरूरी है कि आने वाले 3 महीनों के दौरान दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव नवम भाव में संचार करते रहेंगे। ऐसे में 29 तारीख से पहले आपके ट्रांसफर या कार्यस्थल में बदलाव के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात शुक्र देव दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कामकाजी वातावरण में सहजता आएगी और आपको अपने कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक सुविधा अनुभव होगी। साथ ही साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस पूरे समयकाल में सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव बना रहेगा। जून के प्रारंभ से अंत तक मंगल और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापारिक मामलों में हलचल देखी जा सकती है। जुलाई के महीने में आपको अपने पेशेवर जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि थोड़ी सी चूक बड़ी समस्या बन सकती है। वहीं अगस्त में आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट या जल्दीबाजी से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। कर्क राशि की तीसरी महाभविष्यवाणी यह संकेत देती है कि जून, जुलाई और अगस्त के इन 3 महीनों में आर्थिक हालात आपके लिए मिले-जुले रहेंगे। जी हाँ मित्रों, प्रारंभिक समय में आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी सामान्य बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैभव के द्वार स्वतः खुलते नजर आएंगे। 15 मई से गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में 6 माह तक विराजमान रहकर आपके लिए अनेक स्रोतों से आय के द्वार खोलेंगे, जिससे आपके आर्थिक हालात में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा प्रतीत होगा जैसे माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दस्तक दे रही हों। हालांकि 7 जून से मंगल द्वादश भाव में स्थित रहेंगे और शनि अष्टम भाव में रहकर कुछ अनचाहे खर्चों का संकेत देंगे, जिससे वित्तीय संतुलन थोड़ा डगमगा सकता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि 6 जून को बुध देव लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे और धन आगमन के नए रास्ते खोलेंगे। इस समय व्यापारियों को अतिरिक्त लाभ की संभावना है और नौकरी पेशा जातकों के वेतन में वृद्धि की संभावना बनती है। वहीं 7 जून से जैसे ही मंगल आपकी राशि में प्रविष्ट होंगे, अनावश्यक खर्चों पर विराम लगेगा और आपकी आय में वृद्धि होते होते स्थिति आपके पक्ष में होती नजर आएगी। 22 जून से बुध के व्यय भाव में स्थानांतरण के कारण पुनः खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन 29 जून से शुक्र देव दशम भाव में आकर आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे और आय का प्रवाह बनाए रखेंगे। जुलाई और अगस्त में ग्रहों की स्थिति संपत्ति, शिक्षा और सरकारी निवेश से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा लाभ दिला सकती है। कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी इस बात की ओर संकेत करती है कि जून, जुलाई और अगस्त 2025 का यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। जी हाँ मित्रों, इन 3 महीनों में से विशेषकर जून का महीना आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का इशारा दे रहा है। कारण यह है कि इस समय केतु देव आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे, जो मानसिक अशांति और शारीरिक कमजोरी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही महीने की शुरुआत में नीच के मंगल द्वादश भाव में स्थित रहकर आपको वाहन चलाने में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं, अन्यथा किसी अनचाही दुर्घटना की संभावना बन सकती है।
वहीं रक्तचाप की समस्या, नेत्र संबंधी परेशानी या अनिद्रा जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं। अष्टम भाव में शनि देव की मौजूदगी भी स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देती है। मित्रों, 7 जून को मंगल जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, उनका केतु के साथ युति बनकर अंगारक योग तैयार होगा, जिससे मानसिक तनाव, क्रोध की अधिकता और रक्त अथवा त्वचा से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं 22 तारीख को बुध का द्वादश भाव में गोचर अनिद्रा और मानसिक चिंता को जन्म दे सकता है। इन कारणों से आपको विशेष रूप से जून के दूसरे सप्ताह से ही सतर्क हो जाना चाहिए और समय पर चिकित्सीय सलाह लेना बिल्कुल भी टालना नहीं चाहिए। किंतु अच्छी बात यह है कि जुलाई में 13 तारीख के बाद जब शनि उल्टी चाल में आएंगे, तो उनकी दृष्टि स्वास्थ्य में राहत पहुंचा सकती है और आप धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटते हुए अनुभव करेंगे। कर्क राशि की 5वीं भविष्यवाणी इस ओर संकेत करती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीनों का समय प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है। अगर आपके दिल में किसी के लिए भावनाएं हैं या पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय उस संबंध को और भी गहराई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव के अधिपति बृहस्पति देव एकादश भाव में स्थित होकर पूरे समय आपके प्रेम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे प्रेम में आत्मीयता बढ़ेगी और रिश्ते की नींव और मजबूत होगी। आपका रिश्ता परिपक्वता की दिशा में बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के लिए विशेष महत्व रखने लगेंगे। यदि आप अपने साथी को विवाह का प्रस्ताव देंगे, तो आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की पूरी संभावना है, जिससे प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। हालांकि राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कुछ परीक्षाएं लाकर आपके धैर्य की कसौटी ले सकते हैं। वहीं अविवाहित जातकों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं और इस दौरान विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। विवाहित जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के अधिपति शनि देव अष्टम भाव में रहेंगे और साथ ही राहु भी सप्तम भाव में उपस्थित रहेंगे। प्रथम सप्ताह में मंगल द्वादश भाव से और फिर आपकी ही राशि में रहकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमियां या कहासुनी की स्थितियां बन सकती हैं। कर्क राशि की 6वीं भविष्यवाणी इस बात का संकेत देती है कि जून, जुलाई और अगस्त का समय पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। हालांकि माह की शुरुआत कुछ हल्के तनाव के साथ हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव इस समय द्वादश भाव में विराजमान होंगे। साथ ही अष्टम भाव में स्थित शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी और मंगल का प्रभाव तीसरे भाव पर रहेगा, जिससे पारिवारिक माहौल में थोड़ी हलचल और संवाद में तल्खी महसूस हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशम भाव में स्थित सूर्य और बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे पारिवारिक हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगे और जो भी छोटी मोटी परेशानियां होंगी वे सुलझती चली जाएंगी। 6 जून से बुध और 15 जून से सूर्य जब एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब स्थिति और अधिक मजबूत होगी। 7 तारीख को जब मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेगा और केतु से युति बनाकर अंगारक योग का निर्माण करेगा, तो उस समय आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गुस्से में लिए गए निर्णय या तीखे शब्द पारिवारिक माहौल को बिगाड़ सकते हैं। नंबर 7 उपाय, आपको हर बुधवार के दिन श्री गणपति को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। ये सरल सा उपाय आपके जीवन की अनेक विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। साथ ही एक उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर शुक्ल पक्ष में किसी गुरुवार को दोपहर के समय तर्जनी उंगली में धारण करें। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है। इसके साथ ही किसी पवित्र मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ाना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा।
प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धा भाव से पाठ करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल की वृद्धि करेगा। यह उपाय आपके लिए बेहद फलदायक सिद्ध हो सकता है। अगर यह बातें आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हों, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें ताकि ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे।